नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपको को मानना है ए और खो को मानना है बी और इसे सी और इसे डी। तो ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे आप। 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही सोचे थे, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर तेज दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा? तो भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सोचे हैं, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। छठी योजना में 1980-85 के आसपास, छठी योजना में। और ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? यानी भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि पहला यह आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि भाषा के आधार पर
अलग हुआ और उसका गठबंधन किया गया था, यानी कि राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलुगु, तेलुगु। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के सातों बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका भारत पाक समझौता, भारत पाक समझौता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1998 में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। बताइए इस प्रश्न का कमेंट में क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ या गठन हुआ या भारत से अलग हुआ 1971 में। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, समझिएगा। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन ने। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? चीन के साथ हुआ था। और चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया, तो पंचशील संधि का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। चीन हो जाएगा, चीन देश ने। अगला प्रश्न है आपका, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहां हुआ था? राजस्थान में। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में
भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिमला समझौता। कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें, यह बताइए। जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। अगला प्रश्न है तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तारी विरोधी आंदोलन संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के यानी नेहरू के मरने के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सांटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका। सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो अराफत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया?
सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसने किया? सोवियत संघ ने। प्रश्न है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेंज इसके राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सोवियत संघ। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली और फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है इटली। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। 1990 में पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1987। 1987। ऑप्शन सी सही है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए?
155 देशों द्वारा, 155 देशों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एकीकरण। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन बी आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, ऑप्शन सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी दोस्तों साइमन कमीशन जो था उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अमृतसर में नरसंहार हुआ था? अमृतसर में नरसंहार हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे? मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र या चचा भतीजा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भाई भाई थे। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था? 1934 में, 1931 में, 1935 में या 1921 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न आपका 1937 ईस्वी में कितने प्रांत में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो 11 प्रांत में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अभी तुरंत पढ़े हैं शुरू में ही, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया। काला कानून किसे कहा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। तो असहयोग आंदोलन हुआ था। अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, भारत 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने शास्त्र हुए। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 11 शास्त्र हुए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने दिनों बैठक में गए थे। संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 165 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82%। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न है, सोमनाथ लहरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था। तो कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे।
स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे? जनवरी 1945, जनवरी 1945, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 16 जून 1946 को, 16 जून 1946 को। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, संविधान में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारत का संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ऑप्शन नंबर डी सही है।